ओम शांति। भाई जी ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हमारी आवाज आ रही है? जी बहन जी। वेलकम भाई जी। यहाँ से आवाज भी क्लियर है बहन जी? ओम शांति। आपका इस किंग्सवे कैंप सेंटर दिल्ली की ओर से, हम सभी बहनों की ओर से, और जो आज इस भट्टी में भाई बहनें जुड़े हैं, उन सब की ओर से आपका दिल से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, दिल्ली किंग्सवे कैंप 21 दिन की भट्टी का आयोजन किया है। ये भट्टी 14 दिसंबर तक रहेगी और भारत से, पूरे भारत से इस भट्टी में भाई बहनें जुड़े हैं। आज सभी आपको सुनेंगे, तो मैं आप सभी भाई बहनों को आज भाई जी का थोड़ा सा परिचय देना चाहती हूँ। आप भुवनेश्वर ओडिशा से अकाउंटेंसी में बीकॉम किया है। 1997 में आपने अपना जीवन इस ईश्वरीय कार्य में समर्पित किया और वर्तमान समय आप ज्ञान सरोवर में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के अंतर्गत स्पार्क विंग है। आप 1994 से इस स्पार्क विंग से जुड़े हैं। इस विंग के आप नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आप सब भाई बहनों को मालूम है, इस स्पार्क विंग में ज्ञान और योग के ऊपर रिसर्च वर्क होते रहते हैं। भाई जी ने ज्ञान और योग का गहराई से अध्ययन किया है और नए नए रिसर्च भी आप करते रहते हैं। आप बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए दिन रात जी जान से यज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं। भाई जी, आपने न सिर्फ भारत में, लेकिन भारत के बाहर भी कई देशों में प्यारे बाबा का परिचय देकर अनेक आत्माओं की ज्योति जगाई है। ऐसे हमारे अथक सेवाधारी निमित्त निर्माणचित आत्मा का हम सभी दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। अभी भाई जी हम सभी भाई बहनों को निर्विघ्न स्थिति को प्राप्त करने के लिए बहुत ही सुंदर योगाभ्यास कमेंट्री के द्वारा कराएंगे और हम सभी भाई बहनों को लाभान्वित करेंगे। ओम शांति। भाई जी, आपका फिर से स्वागत है। ओम शांति। अभी 12 बज चुकी है, तो ये ट्रैफिक कंट्रोल का समय है जी। हम सभी जहाँ पर भी आप सभी बैठे हैं, 2 मिनट के लिए मैं आत्मा बिंदु रूप हूँ, इसी स्मृति में अब भ्रुकुटी के आसन पर स्थित हो जाए। शिव पिता को अब याद करो, मुक्ति धाम में जाना है। अपने सुकर्मों के बलकार भी सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। ये संगम का
स्वर्णिम युग है। शिव पिता फिर से आया है। ब्रह्मांक से शिव बाबा ने वही गीता ज्ञान सुनाया है। कलयुग का अंत अब आया है। विकराल विनाश खड़ा आगे। अब हम सबका शिव पिता ने बचाया है। शिव पिता को अब याद करो। पांडव शिव शक्ति सेना की रणभेरी अब फिर बजती है। शिव बाबा के ज्ञान से फिर माया को आज भगाना है। शिव पिता को अब याद करो। सतयुग में तुमको आना है। शिव पिता को अब याद करो। मुक्ति धाम तुम्हें जाना है। अपने कर्मों के बल पर ही सतयुग में अब तुम्हें आना है। सतयुग में अब तुम्हें आना है। ओम शांति। सबसे पहले जो भी पूरे भारतवर्ष से हमारे बाबा के बच्चे ये सुंदर भट्टी की कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सबको मधुबन की ओर से, सभी मधुबन निवासी दादियां और वरिष्ठ भाई बहनों की ओर से आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है और मधुर ईश्वरीय याद प्यार स्वीकार करें। भाई जी थोड़ा सा वॉल्यूम और बढ़ा लेंगे। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, अभी ठीक। क्लियर है? हाँ जी, ठीक है। तो ये बात सुनकर के बहुत अच्छा लगा कि आप सभी 21 दिन का विशेष योग भट्टी का कार्यक्रम रखा है और आप सभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसे हमारे सामने जो भी दृश्य हैं सारे संसार के, और बाबा ने समय प्रति समय, चाहे साकार बाबा और बाबा अव्यक्त होने के बाद, अपनी मधुर शिक्षाएं जो मुरली के द्वारा देते हैं, और पूरे मुरली में हम बच्चों को जो करना होता है सार रूप में कहे, जिसको बाबा कहते हैं कि नंबर 1 सब्जेक्ट, याद का सब्जेक्ट, उस पर बार बार फोकस करते हैं। और याद की भट्टी कहे, योग भट्टी कहे, ये तो हमारी यज्ञ स्थापना से लेकर के ये हमारे फाउंडेशन रहा है। और जब हम विशेष लक्ष्य लेकर के इस प्रकार योग के कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं, सहभागी बनते हैं, ईश्वर बाबा ने बहुत सुंदर बात मुरली में कहा है कि जब भी आप संगठित रूप में योग में बैठते हैं, न सिर्फ स्वयं की जो स्थिति है उसमें आप उन्नति को प्राप्त करते हैं, बल्कि आप जिस जगह पर बैठे हैं, आप अभी भी जो घर पे आप अपने स्थान पर बैठे लौकिक में, और वहाँ की जो आसपास की वातावरण है, 5 तत्वों या जो भी आपके आसपास की आत्माएं हैं, उन सब की जो प्रवृत्ति है, वृत्ति है, उसको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने की जो प्रक्रिया है, आप उसको पूर्ण करते हैं। जब सिर्फ हम योग अभ्यास में, योग भट्टी में बैठते हैं, अगर वो योग भट्टी एक लक्ष्य युक्त हो और उसमें थोड़ा सा गहराई हो और दिल के स्नेह के साथ हम योग अभ्यास करते हैं,
तो आज हम आपके सम्मुख कुछ बाबा की मुरली के आधार पर जब हम कोई विशेष योग के प्रयोग करने जाते हैं, प्रयोग करते हैं, उस समय हम कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए और बाबा इस पर क्या कहा है, क्योंकि बाबा की प्रेरणा हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। और ये बाबा की मुरली जो है हमारे मन की भूमि को तैयार करता है और ये बुद्धि योग है। बुद्धि को स्थिर बनाने के लिए बाबा के महावाक्य बहुत जरूरी है। और कुछ बातें 10-12 मिनट में हम आपके सम्मुख रखेंगे, उसके बाद विशेष हम प्रयोग की ओर चलेंगे। जैसे हमें टॉपिक दिया गया है कि जो समय पर हम चल रहे हैं, ये कोरोना वायरस के अंतर्गत जो भी दुनिया की सिचुएशन बना है, चारों तरफ से हमारे सम्मुख कई विघ्न आ रहे हैं, चाहे तन के द्वारा, चाहे मन, धन, संबंध, संपर्क, किसी के रूप में कोई ना कोई विघ्नों का हम सामना करते हैं। तो इस विघ्नों को पार करने के लिए हमारी स्थिति कैसे हो, प्रयोग कैसे करें, उसी बात को लेकर आगे बढ़ेंगे। अब सबसे निवेदन रहेगा, अगले 50 मिनट आप जहाँ पर बैठे हैं वहाँ बैठे। हम सिर्फ ये क्लास के रूप में नहीं है, एक लक्ष्य रखें कि हम अपने लिए नहीं, जो हमारे जैसे आत्माएं जो विघ्नों में चल रहे हैं, उनके विघ्नों का सामना कर रहे हैं, उन आत्माओं की विघ्न विनाश करने के लिए, उनके उपकार के लिए विशेष हम योग का प्रयोग करेंगे। क्योंकि जब देना होता है, दान देना होता है, उस समय स्थिर बैठना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम सबसे पहले बाबा की बात देखेंगे। बहन जी, मुझे आप स्क्रीन शेयर करने के लिए परमिशन देंगे? हाँ जी भाई जी। अभी जो भी स्क्रीन पर बातें आप देखेंगे उसको नोट अभी नहीं करिए, मैं इसकी पीपीटी को पीडीएफ फॉर्मेट में बहन जी को भेज दूंगा, आप सबको मिल जाएगा। अभी सिर्फ फोकस्ड और अटेंशन दे के आपको बाबा की महावाक्य सुनना है और देखना है, और साथ साथ अपनी स्थिति को बनाते जाना है, मन और बुद्धि को उस स्थिति से एकाग्र करते जाना है। आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है? हाँ जी, दिखाई दे रहे हैं जी। अभी 30 सेकंड के लिए हम सुनते हुए अभ्यास की तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो आप अपने मन और बुद्धि को चारों तरफ से एकाग्र कर ले और पूरा फोकस इन जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं या सुन रहे हैं उस पर अटेंशन दीजिए। बाबा कहते हैं, अभी जो समय चल रहा है, योगी स्व प्रयोगी आत्मा बनने की समय चल रहा है। हमें क्यों योग करना है? समय अनुसार एक मुरली बाबा ने कहा था, अभी जो समय, ये मुरली है 74 की। बाबा ने कई बार कहा था, इशारा दिया था कि बच्चे आप योगी स्व प्रयोगी बनो। और जो प्रयोगी किस बात करना है, योग किस बात पे करना है? ज्ञान और योग को लेकर के। जब योग का और शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो, मूल आधार आत्मिक शक्ति और परमात्मा शक्ति व लाइट हल्की स्थिति होना चाहिए। अर्थात आत्मिक शक्ति परमात्मा शक्ति को धारण करते हुए डबल लाइट बनकर एक हम प्रयोग करना है। ये बहुत गहरी बात है, लेकिन
इस समय सिर्फ हमें स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा हूं और बाबा की शक्ति मेरे साथ है और मेरी जो स्थिति और स्वरूप है लाइट और माइट हूं। इसी स्मृति के साथ अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। बाबा कहते हैं हम सभी को मार्गदर्शन दिया है कि बच्चे समय निकालो और अपनी स्थिति को और अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए हर महीने में 15 दिन का समय निकालो और उस 15 दिन में कोई विशेष गुण या विशेष शक्ति को प्रयोग में लाओ। चाहे प्रयोग आप एकांत में व्यक्तिगत रूप में कर सकते हैं या संगठित रूप में। और ये प्रयोग इसलिए करना है क्योंकि संगठन में वह जब संबंध संपर्क में आते हैं तो कोई ना कोई पेपर आता है। इस पेपर को सामना करने के लिए एकांत में 15 दिन का समय लेकर के कोई विशेष गुण या शक्ति को प्रयोग में लाना है। और आगे बाबा कहते हैं हमें अगर बाबा के समीप आना है, योग का और शक्तियों का और गुणों का प्रयोगशाली बनना है। ये 1-2-94 की मुरली है, पूरा बाबा इसी के ऊपर फोकस किया है। एक सेंटेंस है, बाबा के समीप आना चाहते हो तो योग का, शक्तियों का और गुणों का प्रयोगशाली बनो। अर्थात सबसे पहले अपने ऊपर प्रयोग करें, फिर सामने जो भी आप संबंध संपर्क को लेकर के या व्यक्तिगत जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं हैं, आप उसको प्रयोग कर सकते हैं। और कैसे प्रयोग करते हैं वहां आगे जो रहेगा प्रयोग का स्टेप बाय स्टेप हम प्रयोग करते चलेंगे आगे। और ये विशेष प्रयोग जो है हम सभी एक मुरली सुना है और पढ़ा भी है 69 में जब बाबा संपूर्ण बने तो ये मुरली बाबा कहते हैं कि अंतिम समय बाबा का कैसा था। उस समय कैसे बाबा के जो भी हिसाब किताब थे कर्म भोग, 1 सेकेंड में योग बल कैसे कर्म भोग पर विजय प्राप्त किया। और बाबा के सामने 3 प्रकार का दृश्य आते थे, जैसे शिव बाबा उनको खींच रहा है और अनन्य बच्चों की याद और साथ साथ जो भी यज्ञ की बातें हैं बाबा की स्मृति में आते थे। लेकिन 1 सेकेंड में योग बल कर्म भोग पर विजय प्राप्त किया और आत्मा संपूर्ण बनकर के देह से अलग हो गई, बाबा संपूर्ण बन गए। ये बाबा इसलिए उदाहरण दिया था क्योंकि हम बच्चों को भी बाप समान रोज समय निकाल करके ऐसे देह से डिटैच होने की प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रयोग में देह से न्यारा होना बहुत जरूरी है। और उससे उसी मुरली बाबा ने यथार्थ योग की भी बात कहा है। यथार्थ योग अर्थात यथार्थ याद किससे कहते हैं। ये जो आपके सम्मुख है बड़ी सफरिंग, अटैचमेंट और सुप्रीम सोल, बाबा की जो खिंचाव था, ये बाबा के सम्मुख 1 सेकेंड का पेपर आया और बाबा उसको पास हो गए। और बाबा कहते हैं समय बहुत कम है, अगर हम समय बहुत कम समय में पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो एक अभ्यास बार बार करो, बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने की अभ्यास। ये जो बातें आपको बताया जा रहा है ये योग की प्रयोग से पहले की कुछ मन की भूमि को तैयार करने के लिए बार बार स्मृति, मैं आत्मा बिंदु रूप हूं, इस स्मृति में स्थित होने का। और योग और याद की जो अर्थ है, कई बार इसको लेकर के हमारे मन में सवाल आता है, हम प्रश्न भी करते हैं अपने आप से कि योग नहीं लग रहा है। बाबा बहुत सरल शब्द में बताते हैं, याद और योग का अर्थ है बाबा के रूप, बाबा के नाम, गुण और कर्तव्य को याद करना, ये यथार्थ याद है। और उसमें कैसे याद करना है, जब बैठ के याद करते हैं हमारी तन स्थिर हो, मन एकाग्र हो, बुद्धि स्थिर हो और साथ साथ जो दिल की भावनाएं हैं वो एक ही तरफ हो। जैसे अभी हम योग की प्रयोग करेंगे बाबा को सामने रखते हुए, बाबा से कनेक्ट होते हुए, तो इस समय तन की स्थिरता और मन की एकाग्रता और बुद्धि की स्थिरता और साथ साथ हमारे दिल में जो भावनाएं हैं वो एक ही तरफ, इस प्रयोग की तरफ हो। जब ये चारों एकाग्र हो जाते हैं तो इसको पावरफुल योग और याद कहते हैं। और बाबा कहते हैं जहाँ पावरफुल है तो वहाँ सफलता जन्म सिद्ध अधिकार बन जाता है। और जब हम योग की प्रयोग में बैठते हैं
जो मुख्य बात है सीट पर सेट होना। और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं आत्मा कहाँ बैठती है, उसकी समझ और साथ साथ उस पर निश्चय कि मैं आत्मा इस देह में, खास करके जो ब्रेन में बीचों बीच स्थित हूँ। भ्रुकुटी सिंहासन को जब सामने से देखते हैं तो ऐसे दिखता है, जो लेफ्ट साइड में है और राइट साइड बिल्कुल आत्मा बीचों बीच, अर्थात सेंटर पर स्थित होना और मन बुद्धि को इसी बात पे एकाग्र करना। जब सीट पर सेट होते हैं फिर एकाग्रता बढ़ जाता है और साथ में हम जो संकल्प करते हैं उस संकल्प में स्थित होते ही हमारा स्थिति बन जाता है। और जब हम प्रयोग करते हैं किसी भी चीज को, सबसे पहले प्रयोग में लक्ष्य निश्चित करते हैं, उसके बाद जब भी कोई प्रयोग करें हम बाबा का जरूर आह्वान करें, बाबा को साथ लेकर के हम योग का प्रयोग करें। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे यूज करो, हम बाबा को हम यूज करें जब हम विशेष रूप से योग के प्रयोग में बैठते हैं। प्रथम स्टेप लक्ष्य निश्चित करते हैं, दूसरा बाबा का आह्वान करते हैं आज की जो हम प्रयोग में करेंगे। उसके बाद मन को प्रसन्न करते हैं, हम मन में कुछ ऐसे श्रेष्ठ संकल्प करें, दूसरों के प्रति अच्छे विचार करें ताकि हमारा मन की जो भूमि है प्रयोग के लिए तैयार हो जाए। और चौथी स्टेप है देहभान से उपराम होने के अभ्यास। और उसके बाद परमधाम निवासी बने। बाबा ने एक मुरली में बड़ा स्पष्ट रीति से कहा है, सबसे श्रेष्ठ और ऊंची स्थिति है बीज रूप स्थिति, अर्थात संकल्प और स्मृति के साथ जब आप परमधाम निवासी बन जाते हैं और इस संकल्प में स्थित होते हैं कि मैं आत्मा निराकार बिंदु रूप हूं, बीज रूप हूं, तो उस स्थिति में स्थित होते ही जितनी आपकी एकाग्रता है और संकल्प में दृढ़ता है और संकल्प एकाग्र है, तो इस स्थिति में स्थित होते ही सारे संसार को लाइट और माइट की किरणें जाती हैं ऑटोमेटिक। और उसके बाद प्रयोग करते हैं, परम धाम में स्थित होकर के हम प्रयोग करते हैं। आज जो हम प्रयोग करेंगे ये 8 स्टेप में प्रयोग होगा। लक्ष्य निश्चित करेंगे, बाबा की आह्वान करेंगे, मन को प्रसन्न करेंगे और देहभान से डिटैच होकर के परम धाम निवासी बन करके फिर विघ्नों पर कैसे जीत बनेंगे उसके प्रयोग करेंगे। और प्रयोग के बाद फिर वापस जैसे हम शरीर से डिटैच हुए थे फिर वापस आ जाएंगे। ये एक्चुअली योग की विधि है और योग को जब तक इस विधि को हम फॉलो नहीं करते हमारा योग संपन्न और संपूर्ण नहीं होता है। हम योग अभ्यास करने के बाद भी योग को हम अनुभूति इसलिए नहीं कर पाते हैं, इस स्टेप में कहीं ना कहीं कमी रह जाता है। हमारा योग लगता है, हम याद करते हैं, लेकिन उसको हम आर्टिकुलेट इसलिए नहीं कर पाते हैं, ट्रांसलेट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस विधि को हम फॉलो नहीं करते हैं। हम डिटैच हो जाते हैं, फिर वापस शरीर में जो आते हैं उस स्मृति में लौटते नहीं है। तो जैसे देह से डिटैच होते हैं और देहभान से लौटना बहुत जरूरी है। और अंतिम स्थिति है, अंतिम स्टेप, जैसे हम बाबा का आह्वान किया था फिर बाबा को थैंक्स करेंगे। तो हमारा जो योग का प्रयोग रहेगा ये 8 स्टेप के साथ रहेगा। और जो लक्ष्य है आज का हम प्रयोग जो करेंगे, तन मन धन और संबंध संपर्क से जो विघ्न हमारे सामने दैनिक दिनचर्या में आ रहा है, इस पर कैसे हम विजय प्राप्त करें, इस विघ्नों को कैसे हल्का करें, इस बात पर आज प्रयोग करेंगे हम। और इसकी जो 3 नियम हमने बनाया है और ये जो प्रयोग आपको हम आज कराएंगे लगभग 8 वर्षों से, और प्रत्येक संडे को 8:30 से 9:30 मधुबन में हमने ग्रुप बनाया है मधुबन निवासियों की। उस ग्रुप के साथ हम सारे संसार के लिए, स्वयं के साथ साथ अनेक आत्माओं के लिए हम प्रयोग करते हैं। लगभग 8 वर्षों से इसी प्रयोग को लेके चलते हैं। यहाँ 3 नियम है। योग के प्रयोग के दौरान बीच में उठना नहीं है, जहां पर बैठे उसी जगह पर बैठे रहना है, अलर्ट रहना है और सीधा बैठना है और साथ साथ आंखों को खुले रखना है। और जो भी योग से संबंधित, प्रयोग के संबंधित जो भी आपने पहले से क्लासेस सुना है, जिनको भी सुना है,
इस समय उस संकल्प को नहीं लाना है। यहाँ पे जो भी आपकी मान्यताएं हैं प्रयोग से संबंधित, इसको एक बाजू में रखना है। हमारा पूरा फोकस इस प्रयोग के ऊपर रहेगा। चाहे आपकी स्वभाव कैसी भी हो, कोई भी संस्कार हो, इस प्रयोग के दौरान नहीं लाना है। बस निश्चय बुद्धि बन करके यही संकल्प करना है, हम बाबा को साथ लेकर के विशेष रूप से एकाग्रचित होकर एक निश्चित लक्ष्य को लेके हम प्रयोग कर रहे हैं। बाबा कहते हैं जहां मैं हूं वहां सफलता है। तो चलिए हम इस योग की प्रयोग की तरफ बढ़ते हैं। अभी 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें और मन और बुद्धि को प्रकृति के बीच में एकाग्र करें और स्वयं को इस सोमान में स्थित कर ले, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। और दिल दर्पण में बाप दादा की चेहरे को देखें, स्पष्ट विजुअलाइज करें और दिल से बाबा का आह्वान करें और संकल्प करें, मीठे बाप दादा, आज विशेष रूप से स्वयं की और ब्राह्मण परिवार की जो भी बाबा के बच्चे हैं, आपकी बच्चे, उन सभी आत्माओं के जीवन में आने वाले विघ्न, चाहे तन, मन, धन और संबंध संपर्क को लेकर के, उस विघ्नों पर विजय प्राप्त करने के लिए, विघ्न जीत बनने के लिए विशेष योग प्रयोग हेतु हम एकत्रित हुए हैं। इस प्रयोग को सफल और सिद्ध करने के लिए आपकी ब्लेसिंग्स, मार्गदर्शन, साथ, प्यार और प्रोटेक्शन की बहुत आवश्यकता है। आपकी दिल से आह्वान करती हूँ, आप इस प्रयोग में मुझे विशेष रूप से ब्लेस करें। और एक संकल्प करें, इस समय कई बाबा के बच्चे साथ मिलकर के हम प्रयोग कर रहे हैं और मैं निमित्त आत्मा हूं। मेरे साथ बाबा के अनेक बच्चे निमित्त भाव से कनेक्ट हैं। और महसूस करें, बाबा मेरे साथ ठीक मेरे दाहिनी तरफ बैठे हैं। बाबा के वरदान हस्त मेरे मस्तक पर है। बाबा मुझे तैयार कर रहे हैं इस योग और प्रयोग को सफलतापूर्वक करने के लिए। अब आंखें खोले। इस योग के प्रयोग में हम विशेष रूप से बिंदु रूप, बीज रूप स्थिति में स्थित होकर मनसा शक्ति के प्रयोग कर तन, मन, धन
संबंध संपर्क में आने वाले विघ्नों को पार करने के लिए विशेष बाबा की शक्ति और गुणों के प्रयोग करेंगे। मैं आत्मा भ्रुकुटी आसन पर स्थित हूं। मन बुद्धि सहित मैं एकाग्र हूं। बुद्धि रूपी नेत्र से स्पष्ट देखे मस्तिष्क के बीचों बीच एक चमकता हुआ व्हाइट ब्राइट लाइट, बिंदु रूप ज्योति स्वरूप। दिल से इस संसार के हर एक आत्मा प्रति, संसार के सभी प्राणी जगत के प्रति श्रेष्ठ और शुभ भावना का प्रकंपन दे। इन संकल्प के साथ इस समय संसार में सभी मनुष्य आत्माएं उनके कल्याण हो, प्रत्येक मनुष्य आत्माएं जिन्हें अभी तक प्रभु प्रेम के परमात्मा के परिचय प्राप्त नहीं हुआ है, उन सबको कम से कम एक बार प्रभु प्रेम और परमात्मा का परिचय प्राप्त हो। इस संसार में हर एक आत्मा का भला हो, सभी सुख पाए। जैसे जैसे संकल्प करते जा रहे हैं, मन की स्थिति श्रेष्ठ और एकाग्र होता जा रहा है। मैं धीरे धीरे देहभान से, देह की आकर्षण से उपराम होती जा रही हूं। मैं आत्मा इस देह की मालिक देही हूं। इस स्मृति में स्थित हो जाए। और साक्षी होकर के शरीर में हो रहे स्पंदन को महसूस करें। पैरों की उंगलियों से लेकर मस्तिष्क तक। और हम 1 से 10 तक गिनती करेंगे। आप उस नंबर को सुनते हुए बीच बीच में जैसे सुने कि देह से उपराम भवो, फील करना कि जैसे मैं आत्मा
देहभान से अपनी एक एक अंग प्रत्यंग से अपनी शक्तियों को समेटकर देह से उपराम हो रही हूँ। देहभान से उपराम हो रही हूँ। एक, दो, तीन, देह से उपराम भव। मैं देही आत्मा महसूस कर रही हूँ। पैरों के उंगलियों से लेकर के अपनी शक्ति को धीरे धीरे समेट रही हूँ। एक एक अंग प्रत्यंग रिलैक्स होता जा रहा है। रिलैक्स होते हुए ये हाड़ मांस का शरीर प्रकाश शरीर को प्राप्त हो रहा है। 4, 5, 6, देह से उपराम भव। 7, 8, 9, 10, मन मना भव। देह से न्यारी, देह की आकर्षण से परे अशरीरी आत्मा भव। अब मैं स्पष्ट महसूस कर रही हूँ। मैं अशरीरी चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा एक प्रकाश शरीर में हूँ। मैं डबल लाइट हूँ। अब मैं देह की जगत से, स्थूल वतन से पार सूक्ष्म वतन अव्यक्त धाम की ओर यात्रा कर रहा हूँ। बुद्धि रूपी नेत्र से देखे एक प्रकाश शरीर, डबल लाइट इस देह से निकलकर सूर्य, चंद्र और तारागणों की जगत को पार कर सूक्ष्म वतन में प्रवेश कर रहा है। 1000 चंद्रमा से भी तेजोमय सफेद प्रकाश की दुनिया, में डबल लाइट फरिश्ता अव्यक्त धाम में संपूर्ण अव्यक्त बाप दादा के सम्मुख बाबा से मैं दृष्टि से मिलन मना रहा हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की दृष्टि से मैं रूहानियत, शक्ति, समर्थी और पवित्रता को धारण कर रही हूँ।
किरणें और प्रकंपन के रूप में। अव्यक्त बाप दादा की मिलन की लगन में मगन हो जाए। एक स्मृति में डबल लाइट फरिश्ता और संपूर्ण फरिश्ता बाप दादा एकाग्र हो जाए। मन मना भव, डबल लाइट फरिश्ता भव। अटेंशन प्लीज। मैं डबल लाइट फरिश्ता संपूर्ण फरिश्ता बाप दादा के सम्मुख बाबा की दृष्टि से मैं रूहानियत, शक्ति, सामर्थ्य और पवित्रता को धारण कर रही हूँ। बाबा से दृष्टि लेते लेते मैं फरिश्ता अब इस देह से अलग होकर बिंदु रूप को धारण कर रही हूँ। ज्योति बिंदु निराकार बीज रूप अब 1 सेकंड में सूक्ष्म वतन से परमधाम निवासी बन जाए। बुद्धि रूपी नेत्र से स्पष्ट विजुअलाइज करें एक चमकता हुआ ज्योति सूक्ष्म वतन से धीरे धीरे ऊपर की ओर यात्रा कर रही है। सफेद प्रकाश दुनिया से सुनहरा लाल प्रकाश दुनिया में प्रवेश कर रही है। मैं आत्मा मेरी निजी धाम में अनादि रूप में अर्थात निराकार ज्योति बिंदु बीज रूप में स्थित हूं। परम धाम में सबसे ऊपर निराकार सर्वशक्तिमान परम ज्योति
शिव बाबा के पास हूँ। अब मैं आत्मा ज्योति परम ज्योति बाबा से मिलन मना रही हूँ। मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर। स्वयं की ओरिजिनल स्वरूप पर और बाबा के स्वरूप पर। आंखें खुली हुई हो, बिल्कुल एकाग्र। जितनी देर आप अपने मन और बुद्धि को परम धाम में स्वयं के स्वरूप पर अर्थात निराकार बिंदु रूप ज्योति स्वरूप पर साथ साथ बाबा के स्वरूप पर एकाग्र करेंगे, उतनी देर बाबा स्वतः ही अपनी शक्तियों से, गुणों से और वरदानों से भरपूर कर देंगे। आंखें खुली हुई हो और मन और बुद्धि स्वयं के स्वरूप पर और बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो। मन मना भव। बिंदु रूप बीज रूप धारी भव। अटेंशन प्लीज। मन एकाग्र, बुद्धि स्थिर। परम धाम में स्वयं के स्वरूप पर, बाबा के स्वरूप पर। मन मना भव। बिंदु रूप बीज रूप धारी भव। मैं बुद्धि रूपी नेत्र से स्पष्ट देख रही हूं एक सफेद बिंदु। चारों ओर गोल्डन रेड कलर की एक ओवल शेप की आभा मंडल।
यह मेरा ओरिजिनल स्वरूप है। मैं मेरे मीठे बाबा के पास हूँ। बाबा मुझे अपनी शक्तियों से, गुणों से और वरदान से भरपूर कर रहे हैं। मेरी स्थिति बाप समान, मास्टर सर्वशक्तिमान, मास्टर गुणों का सागर, मास्टर वरदाता बनती जा रही है। मन मना भव। बिंदु रूप बीज रूप धारी भव। अब मैं आत्मा भरपूरता की महसूस कर रही हूँ। मेरी स्थिति और स्वरूप जैसे बाप समान लाइट हाउस, माइट हाउस बन चुकी है। और मैं आत्मा परम धाम से धीरे धीरे नीचे सूक्ष्म वतन की ओर यात्रा कर रही हूँ। एक चमकता हुआ व्हाइट ब्राइट लाइट सितारा। मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में प्रकाश शरीर को धारण कर रही हूँ। जैसे मैं आत्मा प्रकाश स्वरूप में स्थित हूँ बाप दादा के सम्मुख, उसी तरह इस समय जो भी भाई बहनें इस योग प्रयोग में सम्मिलित हैं, वे सभी भी अपनी प्रकाश स्वरूप में बाप दादा के सम्मुख अर्ध चंद्रमा की आकृति में उपस्थित हैं। बाबा के मस्तक से और आंखों से सुनहरा लाल प्रकाश की किरणें आ रही है और हम सभी के मस्तक को स्पर्श कर रही है। यह किरणें हम सब में
शक्ति और सामर्थ्य को भर रहा है। और बाप दादा विश्व के ग्लोब को इमर्ज कर रहे हैं। बाबा की आंखों से और मस्तक से सर्वशक्तियों की किरणें आ रही हैं और विश्व के ग्लोब पर पड़ रही हैं। और हम सभी बाप समान डबल लाइट फरिश्ते, विघ्न विनाशक आत्माएं, हमारी शुभ भावना, शुभकामना, किरणें और प्रकंपन बनकर विश्व के ग्लोब पर पड़ रही है। यह किरणें और प्रकंपन सारे विश्व से दुख, अशांति, रोग और शोक का निवारण करने की निमित्त बन रहा है। सारे विश्व में सुख, शांति, खुशहाली का वातावरण फैल रहा है। यह संसार में सतो प्रधानता की वातावरण बन रहा है। अब विश्व के ग्लोब मर्ज हो गया। अब बाप दादा हम सबको एक एक करके पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। उस दृष्टि से सुनहरा लाल प्रकाश की किरणें मेरे मस्तक को स्पर्श कर रही है। यह किरणें बाबा के गुण और शक्तियों की किरणें, जिस किरणें प्राप्त कर मुझ आत्मा में आत्म बल, आत्मशक्ति और समर्थि की विकास हो रहा है। मेरा स्वयं का जीवन निर्विघ्न बनता जा रहा है। चाहे कोई भी विघ्न तन, मन, धन, संबंध, संपर्क से संबंधित हो, वे सभी दूर हो रहे हैं। बाबा मुझे जो शक्ति और समर्थि दे रहे हैं, ये शक्ति और समर्थि से मैं अपने ही तो विघ्नों को दूर करने के निमित्त बन रही हूँ, साथ साथ मेरे संबंध संपर्क में आने वाली अन्य आत्माओं की भी विघ्न दूर करने के निमित्त बन रही हूँ। अब हम सभी मिल करके विशेष 3 शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना दुआओं के रूप में देंगे। सबसे पहले दिल से उन सभी आत्माओं के प्रति जिन आत्माओं के पालना में हम पल रहे हैं, दादी, दीदी, वरिष्ठ भाई बहनें और निमित्त टीचर्स, उन सभी के लिए संकल्प करेंगे। मीठे बाप दादा, मेरे सभी निमित्त बड़े, इन सब की जीवन निर्विघ्न हो, सभी सदा
सुस्वास्थ्य प्राप्त करे और इन सभी आत्माओं की पालना मुझे संगम युग के अंत तक मिलती रहे। यही मेरी दिल से इन सभी आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना और दिल की दुआ है। और शांत मन में दिल से और बुद्धि रूपी नेत्र से सभी आत्माओं को देखे और उनके प्रति ये श्रेष्ठ शुभ संकल्प, शुभ भावना, शुभकामना दुआ के रूप में दे। अब हम ब्राह्मण परिवार के हर एक आत्मा के प्रति विशेष दुआ देंगे। मीठे बाप दादा, इस समय आपके जितने भी बच्चे हैं, सभी ब्रह्मावश्यों के जीवन श्रेष्ठ हो, निर्विघ्न हो, सभी श्रेष्ठ और तीव्र पुरुषार्थ को प्राप्त करें। यही मुझ आत्मा की इन सभी आत्माओं के प्रति दिल की दुआ, शुभ भावना, शुभकामना है। अब हमारे यज्ञ के प्रति विशेष शुभ संकल्प करेंगे। मीठे बाप दादा, आपके द्वारा रचाई गई राजस्व, अश्वमेध, रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ जल्दी जल्दी संपूर्णता और संपन्नता को प्राप्त करे। हमारे यज्ञ और यज्ञ की कार्य निर्विघ्नता के साथ संपन्न हो, यही मेरी दिल की दुआ और शुभ भावना, शुभकामना है। और फील करे ये विशेष सेवा करते हुए मेरा मन और मेरी स्थिति बेहद और विशाल हृदय को प्राप्त कर रहा है। और मैं बाबा से दृष्टि लेते हुए डबल लाइट फरिश्ता सूक्ष्म वतन से 1 सेकंड में स्थूल वतन में कर्म योगी शरीर में प्रवेश कर रहा हूं। और वापस में देह में लौट रहा हूं। और स्वयं को भ्रुकुटी आसन पर महसूस करे, मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी बिंदु रूप ज्योति स्वरूप हूं। मैं शक्त हूं, सशक्त हूं, समर्थ हूं। शरीर के चारों ओर एक सुंदर लाइट की कार्व देखे, मैं एक सुंदर आभा मंडल के अंदर हूं। मैं सुरक्षित हूं, निश्चिंत हूं। विघ्न विनाशक आत्मा हूं। अब दिल से बाप दादा का शुक्रिया करे
कि मीठे बाप दादा आपकी साथ, आपकी ब्लेसिंग्स, मार्गदर्शन, प्यार और प्रोटेक्शन से ये बेहद सेवा हम कर सके। आपका दिल से कोटि-कोटि धन्यवाद। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। साकार में जो कहा हो रहा साकार है, साकार में जो कहा हो रहा साकार है, मुस्कुराता आपके सपनों का संसार है, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा, दीप बन आशाओं के जल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम। ओम शांति। श्रीकांत भाई, आप ओम शांति। धन्यवाद। आपने थोड़े समय में बहुत सारा खजाना दिया, प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्यों की स्मृति दिलाई। 1969 में बाबा ने क्या कहा था, 1974 में बाबा ने क्या सुनाया, और सभी को अशरीरीपन की अवस्था का सुंदर अनुभव कराया, फरिश्ता स्वरूप स्थिति का, और साथ ही साथ निराकारी स्थिति का।
तो फरिश्ता स्वरूप स्थिति का भी बहुत सुंदर अनुभव हो रहा था। तो कैसे सभी योग भट्टी में जो भी भाई बहनें शामिल हैं, बाबा के पास सूक्ष्म वतन में हैं और बाबा से शक्तियों की किरणें प्राप्त करके सारे विश्व के विघ्नों को समाप्त कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था और सबको दुआएं देने से भी हमारी स्थिति कैसे निर्विघ्न बनती जाती है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। दुआएं देना ही दुआएं लेना है, दुआएं देते जाएंगे और निर्विघ्न बनते जाएंगे। तो आज सभी ने ये भी सीखा कि हम बड़ों को भी कैसे दुआएं दें। बाबा का जो ये यज्ञ रचा है बाबा ने, इसको भी सफल होने के लिए हम अपनी शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं देते रहें, दुआएं देते रहें। है तो प्रभु का कार्य, संपन्न तो होना है, लेकिन हम दुआएं देते रहें, ब्राह्मण परिवार को भी देते रहें और सारे विश्व की आत्माओं को भी हम दुआएं देते रहें। तो बहुत सुंदर आपने सभी को संकल्प दिए और सुंदर अनुभूति कराई। बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। जैसे जैसे आप संकल्प देते जा रहे थे, वैसे वैसे मन उसी चिंतन में एकाग्र होता जा रहा था और बुद्धि स्थिर होती जा रही थी। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स है। और आप तो बहुत सुंदर बाबा के महावाक्यों के ऊपर मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं, अव्यक्त मुरली, साकार मुरली। तो हम सभी भाई बहने आपसे दोबारा से चांस लेंगे, आप हम सभी के बीच में फिर से आएंगे और प्यारे बाबा के महावाक्य भी आप पढ़ करके सुनाएंगे, आपका क्लास दोबारा रखना चाहेंगे। तो आज आप हम सभी के जी, मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा, शायद आपसे हमारी एक दो बार मुलाकात हुआ है, लेकिन वो जब जी जगदीश भाई जी थे और जब हॉस्पिटल में थे, और जी मेरा सौभाग्य रहा है कि आज जो भी पुरुषार्थ में कर पा रहा हूँ, जब 98 में भाई साहब से पर्सनल मिलना हुआ, कुछ स्पार्क की तरफ से किताब बने थे और उनको प्रूफ रीडिंग करने के लिए दिया था, उस समय मिलना हुआ। और यहाँ आपको याद होगा ज्ञान सरोवर में मुरली जो पॉइंट्स निकालने की जो ग्रुप बनाई गई थी, उसमें मैं भी था और भाई साहब से 2-3 बार मिलना हुआ। तो सारे पुरुषार्थ की जो यूं कहे कि हम जो पहले 97 से पहले जो पुरुषार्थ कर रहे थे, और भाई साहब से मिलने के बाद पूरा मेरा पुरुषार्थ यू टर्न हुआ, मुरली आधारित पुरुषार्थ। और जो आज भाई साहब की प्रेरणा से ही आज पार्क में लगभग 200 टॉपिक पर अव्यक्त मुरली की कलेक्शन है, जो लाखों बाबा के भाई बहने उस किताब का लाभ ले रहे हैं। वैसे एक लिटरेचर डिपार्टमेंट तो है ही, लेकिन स्पार्क का एक अलग कलेक्शन है खास पुरुषार्थ के लिए। तो ये जो भी आपको अभ्यास कराया गया है, एक मुलाकात में भाई साहब से बातचीत किया था कि इसे अभ्यास करना चाहिए मुरली को लेकर के, क्योंकि हमारी संकल्प, हमारे विचार और जो भी बुद्धि में विजन करते हैं वो बाबा की श्रीमत प्रमाण होना चाहिए, जैसे बाबा ने कहा वैसे हो। आपको तो पर्सनल बहुत अनुभव है, क्योंकि भाई साहब के साथ ही थे आप। हम तो दूर जब भी मिलना हुआ, कभी आधा घंटा 10 मिनट उसमें सीखे। तो ये सब कुछ मेरे पुरुषार्थ यूं कहे, आज स्पार्क की जो भी कारोबार चल रहे हैं मुरलियों को लेकर के, पूरा का पूरा जो जाता है श्रेय भाई साहब को जाता है। भाई साहब ने हजारों लाखों की जिंदगी बनाई है, जी हजारों लाखों ब्राह्मण आत्माओं के सामने वो उदाहरण मूर्त रहे हैं, प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जी जो भी कहते थे। और विशेष रूप से व्यक्तिगत रूप से जब किन्हीं का भी उनसे मिलना होता था और भाई साहब उनके प्रति जो भी उनके हृदय में आते थे भाव, और वो भाई साहब के मुख से शब्द निकलते थे, तो वो उन जी आत्माओं के हृदय को बहुत जाके स्पर्श करते थे और उनको जी ऐसी फीलिंग आती थी कि भाई साहब ने जो हमारे प्रति कहा है ये तो हमें करना ही है। जी तो कहते भी नहीं थे, बल्कि साथ साथ ऐसा महसूस होता था कि शक्ति भी दे रहे हैं, और वो हो भी जाता था। जी तो थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। सब बहनों की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, भाई बहनों की ओर से भी, जो भी भाई बहनें इस भट्टी में हैं, सबकी ओर से शुक्रिया। नहीं, मैं तो दिल से आपका थैंक्स करूंगा, क्योंकि आपने एक मौका दिया।
तो आज की संगम युग में ये पुरुषार्थी जीवन में 1 घंटे का पुरुषार्थ मेरा ऐड हो गया। अच्छा क्योंकि एक्चुअली बाबा तो कहते हम सभी योगी हैं, हम किसी को योग नहीं कराते हैं, हम मिलके योग करते हैं, प्रयोग जी, में ही होता है। तो जी। मेरा तो 1 घंटा याद का चार्ट बढ़ गया आपकी वजह से। सभी तो ये के मेरी दिल सफल हुए, श्वास सफल हुए। जी जी, तो आप थैंक सबका बहुत-बहुत थैंक्स और साइंस की साधन को भी बहुत-बहुत थैंक्स क्योंकि बाबा ने जो बना के दिया हम सभी मिल पा रहे हैं एक-दूसरे के साथ। जी। ओके जी, ओम शांति। थैंक